श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एकम ब्रह्म, ब्रह्म एक है और जो दृश्य जगत में है वे सब उसी के अंश हैं, इसलिए आत्मा एक है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनंत है, किंतु स्वरूप की दृष्टि से सब समान है, कोई अंतर नहीं। यह आत्मा की एकता अथवा आत्मा की समानता, यह हमारी सामुदायिक चेतना का आधार बनता है। सामुदायिक चेतना का दार्शनिक आधार है कि हम सब समान हैं। यह जो भेद किया गया है यह औपचारिक है, व्यावहारिक है और स्थूल दृष्टिकोण है। एक उपयोगिता के लिए भेद कर दिया गया। हिंदुस्तान अखंड है, भेद कर दिया गया। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, यह एक उपयोगिता है। अभी एक साथ इतनी व्यवस्था हो नहीं सकती, तो भागों में विभक्त कर दो व्यवस्था की सुविधा की दृष्टि से, और वह हमारी उपयोगिता बनती है। वास्तविकता नहीं है। वास्तव में सब आत्माएं समान हैं, तो फिर हमारी चेतना भिन्न नहीं हो सकती। सबकी अनुभूति समान है और इसी आधार पर आचार्यों ने यह प्रतिपादन किया था कि जम इच्छसि अप्रणतो, तुम जो स्वयं के लिए चाहते हो तो फिर दूसरों की चाह में तुम बाधा क्यों डालते हो? सब जीव जीना चाहते हैं तो तुम किसी को मारना क्यों चाहते हो? ये सामुदायिकता का सिद्धांत बहुत व्यापक बना है व्यवहार की भूमिका पर, और दसवीं कालिक के संदर्भ में कुछ अच्छे सूत्र मिलते हैं। संगठन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और धार्मिक संघों के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति किसी संघ या संगठन के एक सदस्य की निंदा करता है तो वह निंदा एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरे संघ की होती। और कि कोई व्यक्ति किसी संघ के सदस्य की विशेषता का बखान करता है, प्रशंसा करता है, वह प्रशंसा उस व्यक्ति की नहीं होती, पूरे संघ की होती है। एकम्मि हीलियम्मि हीलिया हुंति सब्बेवी, एकम्मि पूजियम्मि पूजिता होंति सब्बेवी। एक की प्राकृत का एक सुंदर सूक्त है कि संगठन के किसी एक सदस्य की अवहेलना करो, वह संघ की अवहेलना है, सबकी अवहेलना है। और संघ के किसी एक सदस्य की पूजा करो तो वह पूजा पूरे संघ की पूजा है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस पर हम सामाजिक दृष्टि से विचार करें कि एक समाज
हिंदुस्तानी समाज और उस समाज में कुछ व्यक्ति तो बहुत आराम के साथ रहते और कुछ व्यक्तियों को खाने को दाने भी नहीं मिलते। यह अवमानना है, उन व्यक्तियों की नहीं, पूरे राष्ट्र की अवमानना होती है। एक व्यक्ति भ्रष्ट आचरण करता है, सब नहीं करते, एक बड़ा आदमी करता है, तो इसका मतलब है पूरे राष्ट्र की अवमानना। और शायद कुछ बड़े लोगों के भ्रष्ट आचरण के आधार पर ही यह गणना की जाती है कि विश्व में भ्रष्टाचार वाले राष्ट्रों में किस राष्ट्र की गणना कहाँ है, उनके आधार पर होती है। तो इतना जुड़ा हुआ है समाज, और उसका आधार भी दार्शनिक है कि इतना जुड़ा हुआ है आत्मौपम्य का सिद्धांत, आत्मा की समानता का सिद्धांत। इसलिए हम एक के आधार पर कोई बात नहीं सोच सकते। जहाँ संघ है, संगठन है, एक व्यक्ति का बहुत उत्कर्ष होता है, उसमें क्षमताएं होती है, उसकी विशेषताएं होती है, और वह उत्कर्ष को प्राप्त करता है। अब वह एक प्रसंग ऐसा है कि ईर्ष्या का भी वही प्रसंग है और सामुदायिकता का भी वही प्रसंग है। एक व्यक्ति की विशेषता हुई और ईर्ष्या शुरू हो जाए, उसे गिराने का प्रयत्न किया जाएगा। कारण कि सामुदायिक चेतना नहीं। सामुदायिक चेतना का यदि विकास हो तो गिराने का प्रयत्न नहीं, प्रमोद का प्रसंग आएगा कि देखो कितना अच्छा है, तो इस एक व्यक्ति के कारण हमारा पूरा संघ, हमारा पूरा संगठन शक्तिशाली हो रहा है। दोनों कौन है? ईर्ष्या का भी प्रसंग है और उत्कर्ष भावना का भी प्रसंग है। तो जिसमें सामुदायिक चेतना नहीं होती, कोई वैयक्तिक चेतना काम करती है, वहाँ तो ईर्ष्या होने का अच्छा प्रसंग है। और जिसमें सामुदायिक चेतना होती है, उसका चिंतन भी स्वस्थ होता है कि एक उत्कर्ष इसका नहीं, हमारे हम सब का है। ये बहुत सारी बीमारियां सामुदायिक चेतना के अभाव में पैदा होती। यदि सामुदायिक चेतना हो तो विषम विभाग की बात भी ज्यादा चल नहीं सकती। आज तो विषम विभाग, विषम भाग है, विषम विभाग है। यानी हम एक धर्म संघ की दृष्टि से विचार करें तो धर्म संघ में जो भी कुछ आय प्राप्त हो उसमें सबका हिस्सा है। और संगठन की या राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करें तो राष्ट्र की जो आय है उसमें सबका हिस्सा है। किंतु सामुदायिक चेतना के अभाव में कुछ लोग तो बहुत ले जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल वंचित रह जाते हैं। समविभाग नहीं होता, जहाँ जितनी अपेक्षा है वह पूरी नहीं होती, क्योंकि संभाग की चेतना भी नहीं है। और समविभाग करने की चेतना भी सामुदायिक चेतना का ही एक अंग है। मैंने पहले भी पूछा था कि मुझे तो बड़ा अटपटा लगता है कि रेल के डिब्बे में 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 5 लोग तो बहुत बढ़िया भोजन कर रहे हैं और 5 लोग है वे रोटी भी पूरी नहीं खा रहे। बड़ा अटपटा लगता है, कैसे खाते हैं और कैसे उनके गले उतरता है, मैं तो नहीं समझ सकता। मैंने कई लोगों से पूछा कि ऐसा करते तो हैं कि हम वहाँ परवाह नहीं करते कौन बैठा है, बस हम तो अपना काम करते हैं, अपना खाना खा लेते हैं, जलपान कहते हैं कर लेते हैं। कारण कि सामुदायिक चेतना नहीं। जो हमारा दार्शनिक सिद्धांत है वह अगर व्यवहार में होता और सामुदायिक चेतना होती तो ऐसा कभी संभव नहीं होता।
सामुदायिक चेतना में व्यक्ति अपनी बात नहीं सोचता, केवल अपनी नहीं सोचता, पूरे समूह की बात सोचता है, सबकी बात सोचता है। वासुदेव कृष्ण का एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि उनके पास कई भेड़ियां थी। प्राचीन काल में भेड़ियों का बड़ा महत्व होता था। एक संग्रामिक भेड़ी थी जो संग्राम के लिए काम में आती थी। एक कौमुदी की भेड़ी थी जो विशेष उत्सवों पर काम आती थी। और एक भेड़ी उनके पास थी असीवोपशमनी, असीव का उपशमन करने वाली असीवोपशमनी भेड़ी थी। कितना बड़ा एक चमत्कार ही था कि वासुदेव कृष्ण आयुधशाला में जाते और एक बार भेड़ी बजाते, इसका परिणाम इतना बड़ा विशाल नगर द्वारिका, पहले की व्याधियां मिट जाती और शेष 6 महीनों में फिर कोई व्याधि नहीं होती। उसका प्रभाव था उस भेड़ी का कि 6 महीने तक न दवा की जरूरत, न डॉक्टर की जरूरत, कोई भी बीमारी नहीं होती, और पहले होती वे शांत हो जाती। एक सामुदायिक चेतना का बड़ा उदाहरण है। तो आप इसका यह भी देखें कि जिसमें सामुदायिक चेतना नहीं होती और वैयक्तिक स्वार्थ होता है तो वहाँ भ्रष्ट आचरण भी होता है। एक दिन एक व्यक्ति आया और भेड़ी रक्षक जो था उससे कहा कि मुझे गोशीर्ष चंदन की जरूरत है। गोशीर्ष चंदन बहुत कीमती चंदन होता है और उससे बनी हुई भेड़ियां थी कि मुझे गोशीर्ष चंदन की जरूरत है। उसने कहा कि वह तो मिल नहीं सकता, कि नहीं मुझे दे दो, यह लो लाख रुपये और मुझे थोड़ा टुकड़ा उसका दे दो। लोभ में आ गया। यह भ्रष्ट आचरण लोभ के कारण होता है, व्यक्तिगत सुविधा के कारण, व्यक्तिगत लोभ के कारण, और थोड़ा टुकड़ा काटा, उसको दे दिया। चंदन का दूसरा टेकड़ा, थिग्गल कहते, थिग्गल चेप दिया, ठेका लगा दिया, चेप दिया। लोगों को पता चला कि यह मिल सकता है। एक के बाद कभी कोई कठिनाई को लेकर आता रहा, वह टुकड़े तोड़ तोड़ कर देता रहा और जगह जगह शान दिशान थिग्गल नकल जो सामान्य चंदन के टुकड़े जुड़ते गए। समय आया, आज का दिन है कि श्री कृष्ण भेरी वादन करेंगे। और श्री कृष्ण आए आयुधशाला में, भेरी ली तो उसकी आवाज जहां पूरी द्वारका में सुनाई देती थी, और आज वह आवाज पूरी आयुधशाला में भी नहीं पहुंची। वासुदेव कृष्ण ने देखा ये क्या हुआ। देखा तो भेरी तो टुकड़ों का समूह बनी हुई है, चेप्पा ही चेप्पा, थिग्गल ही थिग्गल, शान ही शान। आगे की बात हम छोड़ दें, हम इस पर विचार करें। एक वह चेतना श्री कृष्ण की जो सामुदायिक चेतना, जो पूरे नगर के लिए हजारों हजारों लाखों लोगों के लिए भेरी का वादन करते, सबके असीव का उपशम हो जाता, व्याधियां समाप्त हो जाती। और एक वह व्यक्तिगत चेतना, स्वार्थ की चेतना, लोभग्रस्त चेतना या को सुविधावादी चेतना, जो इतनी कीमती भेरी को भी खंडित कर देती है और उसके महत्व को समाप्त कर देती है। अब दोनों चेतनाओं को देखें तो पता चलेगा कि यह जो व्यक्तिवादी चेतना है या लोभ की चेतना है, यह भ्रष्ट आचरण पैदा करती है और सामुदायिक चेतना का ध्वंस करती है। और जिसकी सामुदायिक चेतना होती है वह केवल अपना स्वार्थ नहीं देखता,
वह सबके लिए करता है। कठिन बहुत है। कठिनाई इसलिए है कि व्यक्ति की एक सीमा है, शरीर से बंधा हुआ है, सीमा है। पहली सीमा तो है शरीर की, इसलिए सामुदायिक चेतना सहज नहीं हो, बहुत कठिनाई होती है। व्यक्ति अपने शरीर की बात ही सोचता है और इसीलिए भगवान महावीर ने परिग्रह के 3 प्रकार बतलाए। उनमें एक बड़ा प्रकार है शरीर, शरीर परिग्रह है। हम और बात तो छोड़ दें, साधु सन्यासी बने हैं, चाहे किसी के पास धन पैसा नहीं है, किंतु एक परिग्रह तो है ही। एक परिग्रह कर्म का, संस्कारों का, वह भी है। 2 परिग्रह तो हमारे साथ भी जुड़े हुए। धन किसी के, साधु संत भी बहुत रखते हैं, जिनके पास तीनों हो तो तीनों प्रकार का परिग्रह, किंतु 2 परिग्रह तो हम सबके साथ, जो पैसा नहीं रखते उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। शरीर परिग्रह, शरीर का ममत्व, और कर्म संग्रह, कर्म संस्कारों का संग्रह, यह परिग्रह जुड़ा हुआ है। तो बस जहाँ व्यक्तिवाद में अपने शरीर की बात आ जाती है। दूसरा है गृहस्थ के लिए परिवार की समस्या। अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान देता है, अपने परिवार पर ज़्यादा देता है, और दूसरों को बस दूसरा पराया पराया मान लेता है। एक व्यक्ति दुकानदार है, बेचता है माल, मिलावट बहुत करता है। अब लड़का आया और बोला, पिताजी आज घर में मसालों की जरूरत है। पिता मौन हो गया। ग्राहक बैठे थे, पिता मौन रहा कि बैठ जा बैठ जा, उसको बिठा दिया। सब चले गए, ग्राहक चले गए। तब पिता बोला कि बेटा देख, अपने यहाँ से मसाले नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मिलावटी है। तू फलानी दुकान में जा, वहाँ शुद्ध मसाला मिलता है, वहाँ से ले जा। अब दूसरों के लिए तो मिलावटी मसाला बेचता है। जहाँ अपना प्रश्न आया, अपनी दुकान से नहीं लेगा, वह दूसरे की दुकान से जहाँ की शुद्ध मिलता है वहाँ से लेगा। ये एक ऐसा द्वंद्व है व्यक्तिगत चेतना का, सामुदायिक चेतना का, कि इसी के आधार पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। बड़ा कठिन है कि इस घेरे से निकलना। व्यक्तिवाद का घेरा है। मैंने पहले भी कहा था कि व्यक्तिवाद की उपयोगिता है, बड़ी उपयोगिता भी है, किंतु व्यक्तिवाद का घेरा भी है जो अनिष्ट भी पैदा करता है। अपना मोह, अपने शरीर का मोह, अपने परिवार का मोह, या अपने से जुड़े हुए लोगों का मोह, बस एक घेरा बन गया। वहाँ तक तो सब ठीक करेगा। है जहाँ पराया शब्द आया, दूसरा है, चाहे पड़ोसी है, दूसरा है, वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। या हमारी वह दार्शनिक धारणाएं सारी खंडित हो जाती है। लोगों ने मान लिया कि व्यवहार में दर्शन चल नहीं सकता, ये व्यवहार का विषय नहीं है। इसीलिए जहाँ समूह का प्रश्न आता है, वहाँ वह काम नहीं होता जो होना चाहिए। कभी कभी सामूहिक आपत्तियां आती है, सामूहिक बीमारी है, बाढ़ है, प्लेग आदि है, कुछ भी समस्याएं हैं, और वहाँ दूसरों का सहयोग करने की बात आती है। वहाँ भी व्यक्तिगत चेतना हावी हो जाती है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बाढ़ की स्थिति है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, और उनके लिए जो कुछ
जो स्वेच्छासेवी संस्थाएं काम करती है, देती हैं, बीच में गमन करने वाले उसका भी गमन कर लेते। कितना आश्चर्य है कि कच्छ में भूकंप हुआ, लोगों को पीड़ा हुई, बहुत लोगों को लगा कि अच्छा नहीं हुआ, वहां भी चोरी डकैती चलती थी। ये दोनों प्रकार की वृत्तियां चल रही हैं। कैसे सामुदायिक चेतना व्यापक बने, इस पर विचार करना है। कैसे हम अपनी वस्तु को दूसरे के उपयोग के लिए अर्पित कर सके, समर्पण कर सके, कैसे होता है? बड़ा कठिन होता है। महामात्य चाणक्य बहुत सामुदायिक चेतना थी। एक प्रसंग बना कि पाटलिपुत्र राजधानी, जो आज का पटना, और सर्दी का मौसम आ रहा है, अब शुरू हो गया है, गरीबों के लिए कंबलों की व्यवस्था की जाए। और ये समस्या आज की नहीं, सदा रही है। गरीबी भी रही है, गरीबी के लिए काम करने वाले भी रहे हैं, और गरीबी को बढ़ाने वाले भी रहे हैं। सब प्रकार के लोग सदा रहे हैं। तो महामात्य चाणक्य ने घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति सहयोग करना चाहे वह यहाँ कंबल लाकर जमा कर दे। अनेक लोगों ने सहायता की, कंबलें आ गई और हजारों कंबलें पड़ी। महामात्य की कुटिया के पास, आपको पता है कि इतने विशाल साम्राज्य का महामात्य, सर्वे सर्वा राज्य का संचालक, प्रासाद में, महलों में नहीं रहता था, एक कुटिया में रहता था। और कुटिया में भी कोई बहुत सज्जा नहीं, सामान्य तरीके से रहता था। पास में जैसे कुछ नहीं था, शायद एक गरीबी से भी ज्यादा गरीबी का जीवन जीने वाले जैसा रहता था, सादगी के साथ। गरीबी, सादगी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वेच्छा से जो आकिंचन्य अपनाए वह सादगी, और अभाव में जो आकिंचन्य होता वह गरीबी। महामात्य का तो स्वेच्छा से स्वीकार था। ऐसी कुटिया में रहता था। रात का समय चोरों ने देखा बड़ा अच्छा अवसर है, 2-4 चोर मिले, अच्छा मौका है, बढ़िया बढ़िया कंबल मिलेंगे। चोरी करने आए। चोर भी कम थे उस समय, फिर भी अभाव तो नहीं होता, न किसी अच्छाई का बुरा होता अभाव होता, और न किसी बुराई का अभाव होता। आए और देखा कि महामात्य चाणक्य सो रहे हैं कुटिया में। पहले वहीं गए, देखा सो रहे हैं, और जो कंबल ओढ़ा हुआ है बिल्कुल साधारण सा कंबल ओढ़ा हुआ है, पुराना, कहीं फटा हुआ भी होगा। ये देखा और चोरों का दिल बदल गया। तो अरे ये क्या, इतना बड़ा आदमी, महामात्य, राज्य का सर्वेसर्वा, और ये इतने बढ़िया बढ़िया बाहर कंबल पड़े हैं, और स्वयं एक पुराना फटा हुआ कंबल ओढ़े हुए सो रहा है। उनकी चेतना भी बदल गई, चोरी नहीं की, वापस चले गए। अगर आज भी संघ के, संगठन के या राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति ऐसे हों इतनी सादगी के साथ, तो शायद जनता का मन भी बदल सकता है, भ्रष्टाचार भी कम हो सकता है। पर बड़े लोग तो बड़ी शान शौकत के साथ रहे, और दूसरों को बदलना चाहिए, कभी संभव नहीं होता। सामुदायिक चेतना का सूत्र है कि जो प्रमुख है, नेता है, मुखिया है, वह कैसे रहता है, कैसी जीवन शैली है उसकी। यह सामुदायिक चेतना की जगाने में बहुत सहायक बनता है कि उसकी जीवन शैली कैसी है, उसका खान पान कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है,
उसका आचार विचार कैसा है, यह सामुदायिक चेतना के जागरण का बड़ा साधन बनता है। इस चेतना का विकास हो तो एक समाज का बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, और कम से कम साधना करने वाले तो अवश्य इस चेतना का विकास करें, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति को सीमित करें, उस सामुदायिक चेतना का विकास करें, तो साधना के क्षेत्र में भी ईर्ष्या, स्पर्धा, द्वंद्व ये सब समाप्त हो सकते हैं, और इनको समाप्त करना एक साधक के लिए बहुत आवश्यक है। ओम आरती। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।